बात कर रहे थे राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में। और राजस्थान के किसान आंदोलनों के अंदर अगर दूसरे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन की बात करें तो उसका नाम आता है बेगू किसान आंदोलन। कौन सा नाम आता है? बेगू किसान आंदोलन। हम इसके जो महत्वपूर्ण जो कंटेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कोई आपसे पूछ सकता है कि बेगू किसान आंदोलन जो है वह कब प्रारंभ हुआ था, यानी प्रारंभ जो है वह कब से लेकर के कब तक हुआ था? तो बता देना 1921 ईस्वी से लेकर के और 1925 ईस्वी के बीच में ये आंदोलन वो चला था। विद्यार्थियों, अगर इस आंदोलन की अगर प्रारंभ की बात करें तो कहा यह जाता है कि मैनाल गांव के, कहा यह जाता है कि मैनाल गांव का जो बैराकुंड स्थान है, जो बैराकुंड जो स्थल है, वहीं से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। विद्यार्थियों, इसी कड़ी के अंदर हम आगे और बात करें तो इस आंदोलन के अगर हम बात करें कि भी नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखना है इसका नेतृत्व जो है वह विजय सिंह फतिक के कहने के पश्चात राम नारायण चौधरी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। किसके कहने के पश्चात किया गया था विद्यार्थियों? तो ध्यान रखना है विजय सिंह फतिक के कहने के पश्चात राम नारायण चौधरी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। विद्यार्थियों, ये जो बेगू पड़ता है, यह बेगू की अगर हम बात करें तो यह उस समय तो कहां पर पड़ता था जब आंदोलन हुआ, तो यह पड़ता था विद्यार्थियों भीलवाड़ा के अंदर। लेकिन वर्तमान के अंदर यह कहां पर पड़ता है? वर्तमान के अंदर पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर पड़ता है? कि वर्तमान के अंदर ये चित्तौड़गढ़ के अंदर सब पड़ता है। विद्यार्थियों, जो बेगू ठिकाना था वह चूड़ा को मिला हुआ था। पहले अगर हम जो है वह एक प्रकार से बात करें कि महाराणा लाखा का पुत्र था जिसका नाम था चूड़ा, और चूड़ा को मिला हुआ जो है वो एक प्रकार से स्थल था, या ये कि बहादुरी के कारण उसे मिला हुआ था। एक बात हम और देखते हैं इसी कड़ी के अंदर, ये जो बेगू था यह किस रियासत का हिस्सा था? कई बार यह पूछ लिया जाता है कि यह किस रियासत का हिस्सा था, तो बता देना है आगे वाले को कि यह मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। किस जो रियासत का हिस्सा था? तो बताना है कि मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। विद्यार्थियों, अगर कोई भी आंदोलन होता है तो उस आंदोलन होने के पीछे कोई ना कोई जो है वह कारण जरूर रहता है। कोई भी आंदोलन होने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहता है। तो बेगू के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन होने के पीछे 2-3 कारण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक कारण तो यह माना जाता है कि यहां के किसानों से जो है वह अधिक मात्रा में भू राजस्व वसूल वो किया जाता था। क्या वसूल किया जाता था? अधिक मात्रा के अंदर भू राजस्व वसूल किया जाता था। यह भी बहुत बड़ी समस्या थी किसानों के लिए। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि जो बेगू किसान आंदोलन हुआ, उन बेगू किसान आंदोलनों जो है वो एक प्रकार से किसान जो थे, यानी उन किसानों से 25 प्रकार की लाग ली जाती थी। क्या ली जाती थी? 25 प्रकार की लाग ली जाती थी। विद्यार्थियों, इन 25 प्रकार की लाग के अंदर जो सबसे ज्यादा जो है वो तकलीफ दे जो लाग थी, उस लाग का नाम था लाटा कुंता। क्या नाम था? कि लाटा कुंता जो प्रथा यहां पर जो है वो प्रचलित थी। यानी ये लाग जो है वह सबसे जो आप कह सकते हैं कि मुश्किल लाग थी। क्या था लाटा कुंता? अगर हम लाटा कुंता के बारे में बात करें तो यह था कि जो भी जागीरदार होता था वह अपनी मनमर्जी से जो है वह एक प्रकार से भूमि से लाग लेता था। वह ना तो कोई नाप का आधार रखता था, ना कोई उपज का आधार रखता था। वह अपनी मनमर्जी से जो है वह एक प्रकार से भू राजस्व लेता था। उसे क्या कहा जाता था? कि लाटा कुंता कहा जाता था। विद्यार्थियों, अगर तीसरे और महत्वपूर्ण कारण की बात करें तो यहां के किसानों से जो है वह क्या करवाते थे? कि बेगार करवाते थे। तो हम कह सकते हैं कि बेगू किसान आंदोलन के पीछे अगर महत्वपूर्ण कारणों की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण कारण आते हैं। एक कारण तो यह आता है कि भी अधिक मात्रा के अंदर भू राजस्व लिया जाता था। दूसरा कारण यह आता है कि 25 प्रकार की लाग ली जाती थी। और तीसरा कारण यह आता है कि यहाँ के किसानों से जो वो ठिकानेदार जो थे, या ये कहें कि जागीरदार जो थे, वह क्या लेते थे? कि बेगारे वो करवाते थे। या इसे जो है वह क्या कहा जाता है? बेगार प्रथा भी कहा जाता है।
है, इसे लाटा कुंता प्रथा भी कहा जाता है। यहाँ के किसानों से 25 प्रकार की लाग ली जाती थी और अधिक मात्रा के अंदर भू राजस्व वसूल किया जाता था। हुआ क्या विद्यार्थियों, हुआ ये कि 1922 ईस्वी के अंदर, ध्यान से सुनना, 1922 ईस्वी के अंदर जो है वह इन्हीं समस्याओं को लेकर के, और जो किसान जो थे वह मंडावरी नामक स्थान के ऊपर, जो है वो किसान जो थे वह मंडावरी नामक स्थान के ऊपर एकत्रित थे, यानी उस स्थान के ऊपर एकत्रित थे। तो कहा जाता है कि यहाँ का जो ठाकुर था, इस ठाकुर का नाम था अनूप सिंह। ये अनूप सिंह जो होता है यह किसानों के ऊपर फायरिंग करवा देता है। यहां पर कोई किसान की मृत्यु तो नहीं होती है, या ये कहें कि कोई किसान जो वो शहीद तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये क्या करवा देता है, फायरिंग करवा देता है। फायरिंग होने के पश्चात ये अनूप सिंह जो होता है वह दबाव में आ जाता है, और दबाव में आने के कारण ही अनूप सिंह और किसानों के मध्य क्या हो जाता है कि एक समझौता हो जाता है। और इसी समझौते के तहत जो अनूप सिंह होता है वह किसानों से जो अधिक मात्रा के अंदर जो भी भू राजस्व लेता था, चाहे वो ये कहें कि जो लाग अधिक लेता था या ये कहें कि बेगार लेता था, उनमें कमी करने की बात को ये स्वीकार वो कर लेता है। लेकिन जब इसी समझौते का पता जो है वो यानी जो समझौता अनूप सिंह और किसानों के मध्य हुआ था, इसी समझौते का पता जब मेवाड़ रियासत को लगता है विद्यार्थियों, जब मेवाड़ रियासत को लगता है तो मेवाड़ रियासत इस समझौते को मानने से इनकार कर देती है, यानी समझौते को मानने से इनकार कर देती है, और इस समझौते को जो है वह वोल्शेविक समझौता करार देती है। क्या समझौता करार देती है कि वोल्शेविक समझौता करार वो देती है। और विद्यार्थियों एक काम तो ये कर देती है कि वोल्शेविक समझौता करार दे देती है, और ये दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये आती है कि ये जो एक प्रकार से बेगू ठिकाना था इसे मुसरमात के अंदर दे देती है। किसके अंदर दे देती है, मुसरमात के अंदर वो देती है। विद्यार्थियों मुसरमात का मतलब ये होता है कि किसी भी ठिकाने के अंदर कोई प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त करना ही क्या कहलाता है, मुसरमात वो कहलाता है। और यहां पर एक जो है वो अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है, जिस अधिकारी का नाम होता है ट्रेच। ये जो ट्रेच नामक जो अधिकारी होता है उसे जो है वो नियुक्त कर दिया जाता है, और इस समझौते को जो है वह क्या कह दिया जाता है कि वोल्शेविक समझौता करार वो दे दिया जाता है। विद्यार्थियों आगे चल करके 13 जुलाई 1923 ईस्वी के अंदर जो है वह गोविंदपुरा गांव के अंदर, कहां की बात कर रहा हूं कि भी गोविंदपुरा के अंदर जो है वह किसान जो है वह एक स्थान के ऊपर बैठ करके और अपनी मांगों के बारे में बातचीत वो कर रहे थे। उसी समय जो ट्रेच नामक जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वह इन किसानों के ऊपर क्या कर देता है कि एक प्रकार से गोलियां चलवा देता है, और गोलियां चलवाने से 2 किसान हताहत हो जो शहीद हो जाते हैं। 2 किसान जो है वह शहीद हो जाते हैं। एक का नाम होता है करपा जी और एक का नाम होता है रूपा जी। जो रूपा जी और करपा जी जो होते हैं वह क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यानी इसके पश्चात क्या होता है विद्यार्थियों, जो वो आगे की अगर बात करें तो 10 सितंबर 1923 ईस्वी को विजय सिंह पति की क्या हो जाती है, जेल हो जाती है। और जेल होने के पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वह राम नारायण के साथ साथ में एक और व्यक्ति जुड़ जाता है, और जिसका नाम होता है माणिक्यलाल वर्मा। यानी माणिक्यलाल वर्मा जो होता है वह भी इसी आंदोलन से वो जुड़ जाता है। विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि 1925 ईस्वी के अंदर जो है वो किसानों और ये कहें कि प्रशासनिक अधिकारी या ये कहें कि मेवाड़ रियासत, इन सब के मध्य क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। और समझौते होने के पश्चात बेगू किसान आंदोलन जो है वह क्या हो जाता है कि समाप्त हो जाता है। यह था आपका बेगू किसान आंदोलन।